आज मंगल का दिन है और किसी का मंगल भारी पड़ गया है। अब देश तो लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा देश तो चलेगा संविधान से। फिर काहे का मंत्री, काहे का संतरी, काहे का मुख्यमंत्री और काहे का प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं और आप कवरेज 18 देख रहे हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय ऐसे ही एक संवैधानिक पेज का है। ये संवैधानिक पेज निकलता है संविधान के आर्टिकल 164 के क्लॉज 4 से, जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी राज्य में किसी सदन का सदस्य नहीं है तो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे पदभार ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर ही किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति कहां फंसी है? ऐसी स्थिति फंसी है देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत को वहां के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कराया था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन दुविधा में है, क्योंकि ये जो अवधि थी 6 महीने की, ये सितंबर में समाप्त हो रही और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ अब तो सरकार भी दुविधा में पड़ गई है, क्योंकि या तो किसी तरीके से तीरथ सिंह रावत को सदन में भेजना पड़ेगा या फिर किसी नए मुख्यमंत्री का चुनाव करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इससे निकलने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, किन किन तरीकों पे सरकार काम कर रही है। सबसे पहली चीज ये समझिए कि संविधान का ही एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 के तहत ये कहा जाता है कि भैया अगर आपको 6 महीने पूरे हो चुके हैं, और आर्टिकल 151 ये कहता है कि अगर किसी भी राज्य में चुनाव के वक्त में 1 साल से भी कम की अवधि बची है तो ऐसी स्थिति में वहां पर बाईपोल नहीं होगा। उत्तराखंड में जो अवधि बची है वो बची है तकरीबन 9 महीने की। 2022 में वहां पर चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन वहां पर पहली चीज कोरोना का हवाला देते हुए और दूसरी चीज आर्टिकल 151 का हवाला देते हुए बाईपोल कराने में खुद को असमर्थ बता रहा है। लिहाजा ये तय है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी तो जानी ही है। अब कुछ संविधान के जानकार एक दूसरा तोड़ निकाल करके लाए हैं। वो कहते हैं कि तीरथ सिंह रावत 6 महीने पूरे होने के 5-6 दिन पहले इस्तीफा दे देंगे और फिर से अपना एक दूसरा टर्म ले लेंगे मुख्यमंत्री का। लेकिन यहाँ पर भी एक संवैधानिक पेच ही फंसा है जो संविधान से नहीं निकलता, क्योंकि संविधान तो यहाँ पर साइलेंट है। लिहाजा ये निकलता है सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट से, एक वर्डिक्ट जो पंजाब के एक केस में निकल करके सामने आया था। पंजाब के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, नाम था तेज प्रताप सिंह। तेज प्रताप सिंह ने अपने कार्यकाल के पूरे होने के 6 महीने से 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फिर से उसी मिनिस्ट्री में उसी मिनिस्टर के तौर पर सेवा देने का प्रयास किया। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे साफ अक्षरों में यह फैसला सुना दिया कि भैया देखो, 164 क्लॉज 4 का फायदा आप एक बार ले सकते हो, दूसरी बार नहीं। एक सियासी खेल का पेच और बता देता हूं। यह पेच इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल वाली दीदी यानी ममता बनर्जी वो भी चुनकर के सदन में नहीं जा पाई है। लिहाजा अभी तक इलेक्शन कमीशन कोरोना का हवाला देते हुए उन्हें बाईपोल कराने से रोक रहा है। लेकिन अगर उत्तराखंड में किसी भी तरीके से बाईपोल होते हैं तो ममता बनर्जी भी सदन में जाएंगी। उत्तराखंड का हवाला देते हुए ममता दीदी भी बाईपोल की मांग करेंगे, जिसे इलेक्शन कमीशन को मानना ही पड़ेगा। तो ये जो सियासी खेल भी है, संवैधानिक पेज भी है, ये जो सारा माजरा है उत्तराखंड का, इसमें मुझे तो एक ही चीज दिखाई दे रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी 10 सितंबर तक अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। उसके बाद उन्हें कुर्सी मजबूरन छोड़नी पड़ेगी और ऐसी स्थिति में भाजपा को किसी नए चेहरे को फिर से उस कुर्सी पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आर्टिकल 151 है, दूसरी तरफ आर्टिकल 164 है और तीसरी तरफ कोरोना है, चौथी तरफ इलेक्शन कमीशन के हाथ बंधे हुए हैं और 5वीं तरफ है बंगाल और ममता दीदी। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से ये सिचुएशन हैंडल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, संविधान की बात थी, संवैधानिक पेज था, लोग बड़ा कंफ्यूज थे, तो हमने सोचा आपको ये बातें, ये तथ्य बता दिए जाएं।
अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को लेकर आपके बीच लगातार आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए कवरेज 18 और अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।